सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक कला, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है जल समाधि। आइए जानते हैं कि शास्त्रों में जल समाधि के बारे में क्या कहा गया है। समाधि एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। इसका संबंध किसी मरने वाले से नहीं है, बल्कि मोक्ष, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति से है। शिवजी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, अतः इस शब्द का संबंध किसी मरने वाले के क्रियाकर्म के तरीके से नहीं है। किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे अग्निदाह कहते हैं, इसी तरह जलदाह होता है। परंतु लोक परंपरा और प्रचलन के चलते जल समाधि शब्द भी प्रचलन में है। आओ जानते हैं कि जलदाह या जल समाधि क्या है और किसे देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जीव की उत्पत्ति पंच तत्वों से मिलकर हुई है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। पंच तत्वों यानी वायु, भूमि, अग्नि, जल, आकाश के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। दाह संस्कार के लिए एक छेद वाली मटकी में जल भरकर दाह कर्म करने वाला चिता की परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करता है और फिर मटकी को फोड़ दिया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद में बची हुई राख या अस्थियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। नदी में इसलिए कि पवित्र नदियों को मोक्षदायिनी और मुक्ति देने वाली माना गया है। जहाँ तक जल समाधि लेने की बात है तो यह आम जनों के लिए नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में बच्चे को दफनाया और साधुओं को समाधि दी जाती है, जबकि सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु और बच्चों का मन और तन निर्मल रहता है। साधु और बच्चों में आसक्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष के लड़के तथा 7 वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा लिए हुए होता है, इसलिए उनकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। साधुजन ही जल समाधि लेते हैं, जबकि आम व्यक्ति को दाह संस्कार ही किया जाता है, क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। प्राचीन काल में ऋषि और मुनि जल समाधि ले लेते थे। कई ऋषि तो हमेशा के लिए जल समाधि ले लेते थे, तो कई ऋषि कुछ दिन या माह के लिए जल में तपस्या करने के लिए समाधि लगाकर बैठ जाते थे। भगवान श्री राम ने सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद हमेशा के लिए सरयू के जल में समाधि ले ली थी। हिंदू धर्म में जल को सबसे पवित्र माना जाता है। संपूर्ण शास्त्र विधियां, संस्कार, मंगल कार्य, संध्या बंदन आदि जल के बगैर अधूरे हैं। दरअसल जल के देवता वरुण हैं, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने गए हैं। इसलिए जल को हर रूप में पवित्र माना गया है। यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले पवित्र होने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की मूर्ति को जल में ही विसर्जित किया जाता है। जब भी हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति पूजा से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस दौरान देवी देवता अंश रूप में प्रतिमा में विराजमान हो जाते हैं। जब मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं तो वह जल मार्ग से अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु नीर यानी जल में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहा जाता है। जल में निवास होने के कारण जल को नारायण भी माना गया है। केवल सन्यासी महात्माओं के लिए नीर ग्रहण होने के कारण शरीर छूट जाने पर भूमि समाधि या जल समाधि आदि देने का विधान है। आशाओं, आसक्तियों आदि का परित्याग करके सनातनी संतों द्वारा जीवन काल के अंत में स्वयं जल में शरीर का त्याग करने की क्रिया को जल समाधि या
भूमि में आसन लगाकर बैठ जाने की क्रिया को भू समाधि कहते हैं। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो कृपा करके लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।